पितरों की पूजा और पितृदोष की पूजा, इसमें क्या अंतर है? बेटा, पितरों की पूजा तो आपके अपने कस्टम्स, आपके अपने संस्कार, आपके अपने घर की जो रीति रिवाज बने हुए हैं जी उसके लिए की जाती है। जी। और जो इनमें एक आता है श्राद्ध निकालना, हाँ जी। कि आपने पितरों को कुछ ना कुछ देना। तो ये होती है पितृ पूजा। पितरों के नाम पे यज्ञ वगैरह भी होते हैं, वो आप अपने घर की आप प्रथाओं को देखिए, उनके नियमों को देखिए, संस्कारों को देखिए कि कौन कौन सी पूजा होती है। ये पितृ की पूजा हो गई, ये हम नहीं करवाते। अच्छा। हम करवाते हैं पितृदोष की पूजा। ओके। पितृदोष में कैसे? देखा होगा कईयों के बच्चे होकर के मर जाते, ये पितृदोष है। कईयों के बच्चों को बीमारियां पकड़ती हैं, उनकी मानसिकता बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, ये पितृदोष है। कईयों की सिर्फ घर की लड़कियां ही दुख पाती हैं, ये पितृदोष है। कईयों के घर के सिर्फ लड़के ही दुख पाते हैं, ये पितृदोष है। कई लोग ऐसे हैं कि जो सोचने में, समझने में बहुत सक्षम हैं, कार्य करने में बहुत सक्षम हैं, लेकिन जब उनका काम फाइनल पे पहुंचने वाला होता है तब एक ऐसा रोड़ा अटकता है कि उनका सारा किया कराया सब मिट्टी में मिल जाता है। समझिए बेटा, इसे बोलते हैं शनि मंगल का दोष। समझिए ना जी। फिर तुमने देखा होगा कि कई पीढ़ियों के अंदर आपने देखा होगा कोई खानदान के अंदर सिर्फ नौकरी ही नौकरी करते जा रहे हैं, उन्होंने ज़िंदगी के अंदर कभी बिजनेस ही नहीं कर पाई। बुध का पितृदोष ये लगता है। अच्छा। ठीक है। कई ऐसी फैमिलियां हैं कि उनके यहाँ पहले भी ऐबी रहे, उसके बाद वाली पीढ़ी वाले वो भी ऐबी रहे, तीसरी पीढ़ी वाले आए वो भी ऐबी रहे, तो उनके यहाँ ये राहु केतु के दोष बहुत बड़े होते हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जिनमें पिताओं को पुत्रों का सुख और भाइयों को भाइयों का सुख कभी मिला ही नहीं। समझे? बहुत सारे घर ऐसे हैं जिसके अंदर जो गलतियां बुआ ने करी वही गलतियां आगे भतीजी कर रही है, जो गलतियां पीछे चाचा ताऊ ने करी वही आगे भतीजा भी कर रहा है। समझे? तो ये एक डीएनए में फंसा हुआ गुण या अवगुण हो जाता है। तो जो इंसान को लाख सोचने के बाद पता नहीं चलता कि इसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि मानसिकता ही वैसी डेवलप हो जाती है। ये वाले जो पितृदोष है, ये पर्टिकुलर एक फैमिली के अंदर उनके एक तरह के डीएनए में होते हैं। ये एक तरह की पितृदोष की बड़ी पूजाएं होती हैं, जो स्पेशली तौर पे ये हमारे यहाँ श्राद्धों में होती हैं। पिछले जैसे 3 साल में तुमने देखा होगा हमारे श्राद्धों के अंदर ये पूजाएं करवाने लोग आते रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे पास स्लॉट कम होते हैं, लोग ज़्यादा होते हैं। अगर श्राद्धों से पहले पहले आपने बुक करा ली और अपना स्लॉट बुक करा लिया तो इस साल हो जाएगी, नहीं तो अगले साल का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये देखा कैसे जाता है, घर की कम से कम 2 बच्चों की कुंडली या आप अपनी और अपने भाई बहन की कुंडली ये जब दोगे तो उसमें से देख के ये डिसाइड किया जाता है। एक कुंडली से ये डिसाइड नहीं होता। अच्छा। कम से कम घर की 2 या 3 कुंडलियाँ देनी पड़ती हैं, तो उनमें से देख के ये सिर्फ डिसीजन निकाला जाता है कि इस कुंडली के अंदर दोष कौन सा है, पितृदोष कौन सा है। ठीक है। आदमी खुद अपनी समस्या भी बताता है कि हमारे घर में ये वाली प्रॉब्लम ज़्यादा पड़ी रही है, तो वो और आसान हो जाता है ढूंढना। तो एक ही नज़र के अंदर वो देख लिया जाता है उन कुंडलियों के अंदर कि इनकी ये वाली पितृदोष की पूजा बनती है। फिर ये पूजा जो होती है लगभग 1.5-2 घंटे के करीब की होती है ये प्रक्रिया। वो करने के बाद फिर उसका 43 हफ्ते तक का एक उपाय होता है, वो घर का कोई भी मेंबर कर सकता है। आज मान लो पिता ने किया, कल पुत्री कर लेगी, परसों पुत्र कर लेगा या जीवन साथी कर लेगा, तो यानी उसे वीकली मिस नहीं करना, 43 हफ्ते तक उसको कर देना है। इसका असर ज़्यादा से ज़्यादा पहले 3 महीने के अंदर दिखना शुरू हो जाता है और 1 साल के अंदर अंदर दोष मुक्त हो जाता है पूरा परिवार। तो ये होती है पितृ दोष पूजा। तो हम पितरों की पूजा नहीं करवाते हैं, हम पितृ दोष की पूजा करवाते हैं और उसको दूर करते हैं। ओके। तो पितृ दोष जेंडर बेसिस पे भी होता है कि सिर्फ मेल की कुंडली में होगा या फीमेल की कुंडली में होगा, या जो अक्सर देखा गया है? नहीं, ये खानदान में होता है। अच्छा, ये कैसे होता है, ये कैसे पता चलेगा? अब इसका एग्जाम्पल समझाऊं? जी चलो, मान लो एक बहुत संस्कारी परिवार पीछे से चला आ रहा था,
जिन्होंने बहुत इज्जत, नाम, यश कमाया, चलता आ रहा है, उनके नाम के ऊपर लोग यकीन करके मतलब कि लाखों रुपए का उधार या किसी पे विश्वास करके कोई भी काम कर देना, इस तरह का उस परिवार का विश्वास बना हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि 2 पीढ़ी पहले एक लड़का पैदा हुआ या कोई भी एक घर में उनके इंसान पैदा हुआ, उसने अपने ही घर वालों के साथ चालाकी करनी शुरू करी और चालाकी करके उसके मन में बेईमाना आया तो उसने अपने ही घर से मान लो पैसे चुराना या चालाकी के साथ पैसे इधर उधर करना उसने करना शुरू किया। पहले उसने घर पे किया और बाद में उसने वो बाहर वालों के साथ में भी ये करना, उनके विश्वास को ठेस पहुंचा के सिर्फ अपना आप सोचना, ये उसको अच्छा लगने लगा और वो करने लगा। ठीक है, अब वो जो चालाकी का मिश्रण उसके अंदर था ना, वो उसके हड्डियों में, उसके नर्व में और उसके वीर्य में वो एक गुण बन के बैठ गया। वो गुण बन के बैठ गया। अब उसके बाद उसने जब शादी की, आगे एक बच्चा पैदा किया, ये सारा गुण कहो या अवगुण, ये बेटा उसके अंदर चला गया। अब यही वाले गुण उसके बच्चे में नजर आने लगे या अवगुण बच्चे में नजर आने लगे। वो भी उसी तरह से रिएक्ट करने लगा, बाप बेटे की सोच मिलने लगी या बाप बेटी की सोच मिलने लगी, तो उनके लिए ये बिल्कुल कॉमन सा हो गया। उनको कुछ अलग फील ही नहीं हो रहा, उनको ये लग ही नहीं रहा कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। समझे? ये जब इस तरह की मानसिकता जब हम ट्रांसफ़र करते हैं अपने अगली पीढ़ी में, ये एक बच्चा पैदा करने से ही ट्रांसफ़र हो जाती। जब यही वाला दोष बार बार कुंडलियों में पहली पीढ़ी में भी नज़र आया, अगली पीढ़ी में भी नज़र आया, उसके अगली पीढ़ी में भी नज़र आया, इसको फिर पितृ दोष बोल देते हैं। बहुत सारे लोग, कई घर तुम देखो कि वो अपनी इज्जत की वजह से ही चल रहे हैं। आज भी लोग कहते हैं कि आंख बंद करके इन पे भरोसा कर लो। बहुत सारे ऐसे लोग, अरे इसके तो दादा ने भी ऐसे किया, इसका बाप भी ऐसा था, ये भी ऐसा ही है, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ये वाली चीज़ होती है ना। इस बुराई को मिटाने का नाम पितृदोष की पूजा है। और ये इस तरह से ये डीएनए के थ्रू या वीर्य के थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती चली जाती है। अब तुम देखो, जिनकी लड़कियां ज़्यादा दुख पाती हैं जी, ये लोग, मैं ये नहीं कहता कि बुरे होते हैं, लेकिन इन लोगों की एक खासियत होती है कि ये बिजनेस तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन पैसा कमाना है। अगर नौकरी पे भी है ना तो रिश्वत बहुत होती है इनके यहाँ, और रिश्वत भी होती है। और ये इतने ज़बरदस्त डरे हुए लोग भी होते हैं कि किसी को निकाल के 4 पैसे नहीं देते। समझ गए? ये पैसा संभालने के आदी होते हैं, अपने एसेट बनाने के आदी होते हैं। समझ गए? और रिश्तेदारी में भी जरूरत पड़ जाए थोड़ी बहुत ही है तो कर देते हैं, बड़ी हो तो वहाँ पर भी ये बच्चे बन जाते हैं। कहने का मतलब बिल्कुल अनजान से बन जाते हैं कि नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। यानी कि पैसे के मामले में झूठ बोलना इनके लिए एक आम बात सी हो जाती है। समझे? अब ये बुध का पितृदोष, तो इनके घर पे बुध कौन होगा? बहन, बुआ, बेटी। तो ये इनके ऊपर ऐसी अवस्था के अंदर आता है कि जिसकी वजह से इनका ये जो लालची पार्ट है ना, ये इन लड़कियों को ऐसी जगह ब्याह करने के लिए मजबूर कर देता है, या इनके हालात ऐसे होने के कारण इनको ऐसे रिश्ते ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पर जाकर के वो बच्चियाँ सुखी और समृद्ध नहीं रहती, या सामने वाले घर के अंदर जाके दुख पाती हैं। ये है हमारी सोच का पार्ट ही उनका। अच्छा। ये डीएनए ये क्या करता है, जब पितृदोष में होता है तो ये डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करता है और ख़राब डिसीजन करवाता है। अब वहीं पर मान लो जहाँ बुध का पितृदोष नहीं है, वो जो पिता है, भाई है या घर के हैं, वो ठोक बजा के लड़कियों को ऐसा रिश्ता लेकर के देते हैं कि जो अपने से सुपीरियर होता है, जहाँ जाके ये लड़की दुख नहीं पा सकती, और उसके लिए वो जाकर के चापलूसी भी कर लेंगे, हर जुगाड़ भी लगा लेंगे और करके एक समृद्ध घर के अंदर उसका ब्याह करेंगे। अब वो बच्चा कैसे दुख पाएगा? ये एक तरह का छिटकते हैं कि चल गले से उतरे जाए, तो लड़की ने आगे जाके दुख ही पाना है। बिल्कुल। और जब कोई ऐसा पिता या भाई या खानदान मिल जाता है कि जो लड़कियों के लिए जी जान एक करके और बढ़िया सा रिश्ता ढूंढ के शादी कराता है, बेटा ये जो बढ़िया सी शादी करवाते हैं ना, ये बृहस्पति और चंद्रमा और मंगल के अच्छे गुण वाले खानदान होते हैं, और बुध के पितृदोष वाले
वो लड़कियों को दिखाते तो ये है कि हमने तेरे लिए ये किया और इतना कर दिया, इतना दहेज दे दिया, समझे, लेकिन वो फेंकते ऐसी जगह है जो बड़ा इजीली अवेलेबल होता है, समझे। तो ये देखो ना, ये कहने को तो ये पितृदोष है, पर इसके साथ जुड़ा क्या क्या हुआ है। मैं वही सोच रही थी गुरुदेव कि पितृदोष सिर्फ अभी तक सुना था, बट आपने जो बताया कि इतना बड़ा महत्व है, बिल्कुल सब कुछ इसके पीछे कितनी बड़ी एक कहानी है कि सब कुछ कनेक्टेड है, चाहे बेटियां हो या भुआ हो या आपके आसपास कोई भी हो, हर कोई कनेक्टेड है। अब तुम देखो केतु का पितृदोष जी। अब इन्होंने क्या किया होता है, अब जमीनें तो पहले सबके पास ही रही है, इन लोगों ने सांप बहुत मारे होते हैं। अच्छा। कई लोग अपने स्वार्थ के लिए कुत्ते को पीट पीट के मार देते हैं, कुत्ते से तो स्वार्थ हो ही जानी है, और नफरत ऐसी कर लेते हैं कि वो अपने मोहल्ले में कुत्ता नहीं रहने देते। जब इनको पीटते हैं तो फिर क्या होता है, इनके यहाँ ज़्यादा पुत्र पहले उत्पन्न होते हैं, समझे। वो कुदरती इनको मारने की वजह से एक वो ऊर्जा का संचार ऐसा होता है कि इनका वाई फैक्टर बढ़ जाता है, जिसके कारण घर में लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं। फिर वो क्या होता है, 3, 4, 5 ये भाई पैदा होते हैं। फिर वो जब बड़े हो रहे होते हैं तो वो आपस में लड़ते हैं। फिर जो जो घर से निकल के दूर चला जाता है वो कामयाब हो जाता है, और जो घर पे बैठा रहता है वो या तो नालायक हो जाता है, या घर वालों का सरदर्द बन जाता है, या वो कामयाब ही नहीं हो पाता, समझ गए। ये चीज़ होती है। और इनके खानदान में सांस, टीबी, पैरालाइज किडनी या लीवर की दिक्कत आम होती है, समझे। ये केतु के पितृदोष के कारण हो रहा होता है। और ये इतने समझदार होते हैं कि जबरदस्ती भाई में ये कमी है, वो ऐसे सोच के बोलता है, ये मेरे पे ये करवा रहा है, ये मेरे पे वो करवा रहा है, ये फलाने के पास गया था, ये मेरे पे तंत्र क्रिया करवा रहा है, ये इन्हीं बातों में फंसे रहते हैं। वो जो अलग जाकर के कामयाब हो गया, उसके पास अब कमी निकालने के लिए परिवार नहीं है, तो उसने दिमाग लगाया, वो कामयाब हो गया। ये घर पे रहे, ये घर वालों में ही कमियां निकाली जा रहे हैं और उन्हीं से डर के जी रहे हैं, और हर वक्त दिमाग वहाँ बिजी है, तो ये तरक्की कहाँ से करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है ना जी। तो ये, लेकिन ये जो चीज़ है, अब जब इस चीज़ में अटक जाती है, फिर करते करते ये जो भाइयों पे से अविश्वास, ज्वाइंट खानदान के अंदर रहना, इसके ऊपर से अविश्वास होकर के जब ये अलग अलग जीने लगते हैं बेटा, फिर इनका उल्टा चक्र शुरू होता है कि इनके यहाँ लड़कियां ज़्यादा पैदा होती हैं और लड़का एक आदि होता है, समझे। ये धीरे धीरे करके वो एक लड़का पैदा होना भी बंद कर देता है, यानी कि इसे बोलते हैं वंश का खत्म हो जाना। फिर उस परिवार में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां रह जाती है, लड़का नहीं होता। और बाद में तुम देखो लड़कियों के यहां भी लड़का होने में प्रॉब्लम हो जाती है। और ये क्या है, केतु का पितृदोष। इस केतु के पितृदोष का अगर इलाज कर दिया जी, तो बेटा सारा परिवार एक नहीं हो जाएगा। और जहां तुम्हारे यहां सिर्फ एक ही लड़का पैदा हो रहा है या लड़का नहीं पैदा हो रहा, लड़का भी पैदा होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में परिवार पे विश्वास बनने लगेगा, और अविश्वास दूर नहीं करेगा तो खुशियां ज़्यादा कई गुना बढ़ गई ना बेटा। बिल्कुल। तो इस तरह से अब मेरे पास तो 50 एग्जाम्पल है, मैं क्या क्या आपको बताऊं। तो इसीलिए आप सिर्फ इतना बताओ कि हमारे परिवार में ये दोष है, और घर की 2 कुंडलियाँ दे दीजिए, 3 दे दीजिए, और आसानी होगी। हम उसमें से वही पितृदोष निकाल के उसकी क्या विधि लगानी चाहिए, कितनी पोटली लगानी चाहिए, कितनी पूजा के अंदर कौन सा तुम्हारे घर का ग्रह सॉलिड है, उनके बीच में कौन सा ऐसे ग्रह को हम और प्रबल कर दें कि ये दोष दूर हो कर के आप जिंदगी के अंदर सुख पाएँ। इसलिए बहुत आसान है आज की डेट में इसका ट्रीटमेंट। तो अगर आप भी अपनी पूजा करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल करें और अभी जीडी वशिष्ठ ज्योतिष संस्थान के अनुभवी आचार्यों से बात करें।